ओके देखिएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज है ना, पेज नंबर 221 है ना। पहला क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R and R dash is, ठीक है। तो जो सबसे पहले था आपका वो था R, तो ईच पार्ट क्या बन गया R/5, और ये सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, है ना। तो 1/R डैश जो नया वाला है इज इक्वल टू 1/R/5 ना, और यही गलती होता है आपसे, है ना। ये कहां चला जाता है, ऊपर जाएगा, तो क्या मिल गया आपको 1/R डैश इक्वल टू 5/R प्लस 5/R, कितनी बार, 5 बार है जी, है ना। अब 1/R सब में से कॉमन ले लो, ऊपर में क्या बच गया 25 ना, तो उस R को कहां ला दीजिए, नीचे, क्या मिल गया आपको R/R डैश इक्वल्स टू 25। पहला क्वेश्चन। दूसरा, भाई इसको तो करते चल साथ साथ, या कर चुके हो आप लोग, ये पहले किए हो, हाँ नहीं, हाँ सर, ठीक है सर। नेक्स्ट करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट, है ना। अबे P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है ना, तो खेलो ना, कौन सा नहीं आएगा, हाँ I² तो होता ही है ना, B है ना आंसर, ओके। तीसरा, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt full stop when it is operated on 110 volt, है ना। the power consumed will be, पावर ना, इसमें दिया मैंने रेटिंग क्या दिया है 100, 220 पे 100 है, हाँ तो उसका आधा 110 पे हो गया। अरे करो बे, देखो इसमें क्या क्या दिया है, R क्या हो जाएगा V²/P हो जाएगा ना, है ना। तो R क्या है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, जो पहली रेटिंग दी हुई है, ऑन द बेसिस क्या आएगा 484 ओम, ठीक है। अब नया वाला आपको पोटेंशियल दे दिया कितना 110, रेजिस्टेंस कितना निकाला था आपने 484, ओए भाई, है ना 484, तो 110 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 484। भाई मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से आंसर दिया वो तब होता जब रिलेशन कैसा हो, लीनियर, है ना, स्क्वायर का रिलेशन है, और क्या चमत्कारी लोग हो, 220 में 110, सॉरी कितना था, है ना, 220 में 100 से 2 से 50, खत्म। रेजिस्टेंस तुम्हारे पास है नहीं और तुम बाबा बनने चले गए। सर कोई तेरे कपड़ा कर रहा है, मेरा नाम लो दे दे, देखिएगा R क्या हो जाएगा V²/P, है ना। तो पहले वाले में क्या था 220 ना बाय 100, तो R कितना मिल गया
484 ओम। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि नया वाला पावर बताइए जब आपका पोटेंशियल चेंज हो चुका है। तो P इज V स्क्वायर बाई R, मतलब V डैश नया वाला ना, तो V डैश कितना दिया था 110 डिवाइड बाई 484 25। उसकी बातों में तो कोई रहियो मत, है ना। सर देखा मैंने नेक्स्ट, two conducting wires of the same material of equal length, equal diameter are first connected in series and then parallel in the circuit across the same potential. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. तो भाई सबसे पहले तो आपको सब दोनों के लिए ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको करंट भी चाहिए, या तो करंट ढूंढो या तो पोटेंशियल ढूंढो। और जब भी बोल दिया कि सेम पोटेंशियल है तो बेस्ट पार्ट कि दोनों का पोटेंशियल ढूंढ के इक्वेट कर लो ताकि आर आसानी से मिल जाए। चलो मैं करके बताता हूं, लिखिएगा पहले। लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स, लाइन चेंज करके लिखेगा। देन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 2R, है ना। लाइन चेंज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R is equal to 1/R plus 1/R। तुम्हें रुक, पता चला तुम लोग 1/R काट दिए एक तरफ का। भाई मेरा मतलब ये था कि सीरीज वाला क्या आया 2R। अब जो मेरा मतलब है वो है ये पैरेलल वाला। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला था 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे तो पटापट उड़ा देंगे। ठीक है, तो 1/RP इज 2/R, उलट जाएगा ना, तो RP इज इक्वल टू R/2। अब दोनों जगह आपको रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, पोटेंशियल ढूंढ सकते क्या, V इक्वल टू IR होता ना भाई, है ना। तो V इक्वल टू, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी फॉर सीरीज, है ना। B इक्वल्स टू IR। ये करंट किसका लिया है मैंने, सीरीज का। ठीक है, दिया नहीं है ना इसमें करंट, नहीं, तो चलो ठीक है। फिर I सीरीज के लिए क्या हो जाएगा V/2R। ओके, तो इसका हीट क्या हो जाएगा, I² RT होता ना, हीट का फॉर्मूला है I² RT। भाई मैं ये इसके लिए कर रहा हूं सिर्फ, है ना। तो I क्या जगह पे V²/4R² कर दूं ना स्क्वायर डायरेक्ट इनटू RT, तो R से R गया V²T/4R, है ना। R भी तो सब्स्टिट्यूट करना था ना, यहां 2 भी बचेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसका, पैरेलल के लिए, है ना। पैरेलल के लिए तो इसके लिए V क्या हो जाएगा, तो I उसी के थ्रू मिलेगा ना, तो V इक्वल्स टू I
पैरेलल वाला इंटू आर, आर की जगह पे क्या है r/2। ओके, तो यहां से करंट क्या हो गया 2v/r, ठीक है ना। अब वापस क्या लगा देंगे, ये वाली फॉर्मूला H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इसके लिए है ना। हाँ सर। H इक्वल्स टू 2v/r, I स्क्वायर और R क्या है r/2 इंटू t। तो 4v स्क्वायर बाई r इंटू r/2 इंटू t। तो H इक्वल टू 2v स्क्वायर नीचे आ चुका है। बाई r इंटू टी, यही ना। तो देखो भाई, ये है आपका पैरेलल वाला और ये आपका सीरीज वाला। कर दो दोनों को डिवाइड, एच एस बाई एच पी नहीं भाई, v स्क्वायर p बाई 2r डिवाइड बाई 2v स्क्वायर p बाई r, 1:4। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, परिवारवाद बंद कर। अरे सर मैंने तो बोला कि 1/4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल। पैरेलल और अमीटर सीरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है ये। क्या है, करो। अच्छी बात है, उसको बताना खुला है इसको। A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 raised to minus 8 ohm meter. What is the length of the wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? है ना, क्या हो गया आंसर? कैसे आया आंसर, कहाँ करके दिखा, बोल दोबारा जब लिखा है वो मस्ती मत कर तू भाई। ऐसा नहीं, तुम आपको तुम्हारा भाई बनेगा तुमसे। अच्छा सवाल ही नहीं पड़े, अरे यार आप लोग बाबू बनेगा मैडम, ट्राई कर सकते हैं, बहुत बहुत आभार होगा, करें। तुम किसी और को कर लेंगे तो है ना। देखो शुरू हो गई, करो करो, अच्छी बात। हाँ अरे यार इसको भी दिखाओ, अब तेज लिखोगी तब लिखेगी नहीं ये। लिखो लिखो जल्दी लिखो। तुम शिवानंद बनेगा, तुम बाबू नहीं बनेगा ना, तुरे ओए हाँ सर। करेगा मतलब सर
देख भाई, हमने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, और जिसका लेंथ हमने L लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A रखा है, ठीक है। और दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है किसी भी वायर का, सर्कुलर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे सवाल डायमीटर के साथ रिलेट कर रहा ना आपको, मतलब पाई d/2 का होल स्क्वायर, और डायमीटर दिया हुआ है आपका 0.5 mm, बोले तो 0.0005 मीटर। R कितना दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है भाई। तो देखो तो R इक्वल टू क्या होता है रो L/A, तो L क्या हो जाएगा R इंटू A/रो। देख छोटू, ये सिर्फ मैंने गिवन लिखा है, और यही बात मैं आपको भी समझाता हूं कि न्यूमेरिकल जब भी आप करते हो ना, तो सबसे पहले गिवन लिखो, सारे का यूनिट चेक करो, देन अप्लाई द यूजफुल फॉर्मूला। आई बात समझ में? अंधाधुंध दौड़ोगे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, समझी राखी? ओके, तो L इक्वल टू RA/रो, डालो सबकी वैल्यू, 10 इंटू 3.1 पाई वाली वैल्यू डिवाइड बाय 0.005/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁸ ना। ओके, इसके साथ जब खेल कूद कर लोगे आप तो 122.72 मीटर आएगा। अब आपसे क्या बोला कि इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, है ना। अब डायमीटर क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो 2 इंटू 0.5 mm ना, मतलब 1 mm आ गया, बोलो रे। हाँ, तो न्यू डायमीटर 1 mm, बोले तो 0.001 मीटर। तो नया वाला रेजिस्टेंस R डैश रो L/A, तो रो तो वही आ गया, अगर डबल भी कर दोगे तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। लेकिन जब आप लेंथ को डबल करते हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, हाफ। करो सॉल्व। हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेसिस्टर एज गिवन। देख बाबू, करंट दिया और पोटेंशियल दिया है, आपको बोला कि ग्राफ प्लॉट करो, है ना। तो जरा समझो इस चीज को, V इक्वल टू IR होता ना, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। अश्विनी के पापा क्या भेजे हैं, अच्छा फी आया। और किसका किसका बाकी है इस मंथ का, ये वो भी है, फिर वो भी है, और वो कहाँ गया, वो ये बीच वाला, हाँ दे दिया तुरे नहीं, इसका भी हो गया, तेरा बाकी है, तेरा ही बाकी है, तेरा दे दिया, तूने नहीं दिया ना। सर हाथ उठाया तो अच्छा हाँ, अगला है आपका, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistor of the resistance of the resistor, है ना। तो V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V/I, पोटेंशियल डिफरेंस 12। अब देख छोटू, 2.5 मिली एम्पियर है ना,
तो हम उसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके निकल लेंगे एम्पियर बना के, ठीक है। और R इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2.5 into 10 raised to -3 4.8 into 10 raised to 3 ओम। अगर 10 टू द पावर 3 को हटाओगे तो किलो ओम। क्यों परेशान हो रही है? रिकॉर्ड तो हो रहा ना, यहाँ तेज बोल रहा हूँ ना, वो तो सुन सकती है घर में जाके। हाँ तुझे ही बोल रहा है। ओके, अगला है आपका बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 एंड 1.2 ओम respectively. How much current? 12 ohm है। Okay. How much current would flow through the 12 ohm resistor? Okay. तो V equals to IR. I equal to V by R. अब सबसे पहले जरूरी है कि कनेक्टेड किसमें है? सीरीज में ना। सबको ऐड करो, 13.4 ओम आपका R इक्विवेलेंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 9 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो I हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 13 बाय 4, दैट विल बी 0.671 एम्पियर। है जी? सर यही सब लोग हाँ, क्योंकि सीरीज है ना। सुनिएगा, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये, और इससे पीछे वाला भी, ठीक है। तो मान लिया हम लोगों ने कि x नंबर है ना, या n नंबर का एक नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हमने यूज किया है, ठीक है, ऑफ कितना 176 ओम के लिए। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर पैरेलल में क्या हो जाएगा? मेरे सर सबसे पहले तो V इक्वल टू आई आर, तो यहां से आप R इक्वल टू V बाई I कर सकते हो। आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दिया है 5 एम्पियर, है ना। तो 1 बाई R इक्वल टू N इंटू 1 बाई 176। तो अब देख तू छोटू, 1 बाई R को क्या लिख सकते हैं हम लोग? चलो यहां से R निकाल लेना। R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 176 बाई N। तो V इक्वल टू आई आर ना, तो R इक्वल टू V बाई I। तो V बाई I इज इक्वल टू 176 बाई N। V कितना दिया था? 220। करंट कितना है? 5 इक्वल टू 176 बाई N। N गया उस तरफ, 176 इंटू 5 बाई 220 4। कितना है टोटल? टोटल कितना है क्वेश्चन? 18 लोग 11 पे ना। Okay, so how would you connect 3 resistors each of resistance? ओए कर चुके हो ना, है ना। 2 को पैरेलल में रखो और 1 को सीरीज में रखो। क्या लाने के लिए? 9, है ना। अरे तीनों है ना 6-6 के। हाँ, तो 6-6 का है, तो 2 को अगर पैरेलल में रखता हूं तो 2/6 उलट दो 3, है ना, और प्लस 6 9, मतलब 2 पैरेलल और 1 सीरीज। अगला लाना है 4 ओम, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? 2 को सीरीज करो तो 12 हो गया, और फिर 1 के साथ पैरेलल कर दो, तो 1/12 प्लस 1/6 एलसीएम 12, है ना। तो 3/12 1/4 उलट दो 4। अगर आपको 9 ओम लाने हैं तो 2 को रखना पड़ेगा पैरेलल और 1 को सीरीज। ये क्या देगा आपको? 9 ओम, ठीक है। अब अगर 2 को सीरीज और 1 को पैरेलल, तो ये क्या देगा आपको? 4, ठीक है। नेक्स्ट
several electric bulbs designed to be used on 220 volt electric supply line are rated 10 watt. Full stop. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ohm? है ना, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ओम का करंट अलाउ किया जाएगा। 5 एम्पियर का ओम बोल, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर, तो R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P, है ना। वोल्टेज सप्लाई दिया है 220, है ना, करंट दे दिया 5 एम्पियर और रेटिंग दिया पावर का कितना, 10 वॉट। बात मत कर रहे, तो R1 क्या हो जाएगा, 220 का डिवाइड बाई 10, 4840 ओम। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इक्वल टू V बाई आई, क्या हो प्रीति जी, आपको भी शुरू हो गया कुछ नहीं वाला। अरे चुगली तो जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। वो भाई तू रुक जा रे। देख भाई, अब हमने यही ढूंढना है ना, दिया है ना अपना 4840, अभी ढूंढ के निकाले हम लोगों ने। तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस कहां तक, अप टू मान लिए n टाइम्स, ठीक है। तो 1 बाई R1 इंटू n, तो n इक्वल टू R 1 बाई R, कितना दिया है, 4840 डिवाइड बाई 44 110, पैरेलल में ना, कहां ये n टाइम्स, अगला देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 15, 2 लैंप्स 1 रेटिंग, देखो दोनों का दिया हुआ है रेटिंग, है ना। आपसे पूछा गया है कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, दोनों के लिए करंट कितना, ये कौन सा जादू सीख गई है, नहीं है ना। मैं बताऊं क्या कर रही है, सर रील्स में, सर वो रील्स में ऐसे रील्स में एक चाइनीज बच्चा करता है ऐसे ऐसे बुक खोल के, एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे। चलो देखो
पावर बाई वोल्टेज है ना, तो पावर दिया है पहले वाले के लिए 100 और वोल्टेज है 220, ठीक है। और अगला वाला जो रेटिंग है उसका पावर है 60 और वोल्टेज है 220, है ना। दोनों को ऐड कर दो, 100/220 प्लस 60/220, तो 0.727 एम्पियर करंट आपका यूज होगा दोनों के लिए। अब देखो ये वाला आपको अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। 250 वॉट का टीवी है, 1 घंटा चलता है ये, और एक 1200 वॉट का टोस्टर है। टोस्टर क्या होता है? अच्छा तो सिनेमा वाला, क्योंकि हमारे यहाँ तो तावा पे गर्म होता है ना, ऊपर निकलता है। ओहो कोई नहीं। और टोस्टर चल रहा है 10 मिनट के लिए, तो आपसे पूछा है कि ज्यादा एनर्जी कहां लगेगा। जादू आता है ना उसे, बता बाबू। सर मुझे कौन सा जादू आता है? अरे अभी तो तू एकदम को सवाल देखते हैं, 220 पे 100 है, 110 पे 50 है। तो छोटा वाला 1 घंटा तक चल रहा और जो बड़ा वाला सिर्फ 10 मिनट चल रहा। 10 मिनट ना, हाँ। तो H इक्वल टू P इंटू T ना, P इक्वल टू H बाई T होता ना, P इक्वल टू H बाई T, तो H इक्वल टू PT, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ है आपको P कितना, 250, और ये चला 1 घंटे के लिए, मतलब 3600 है ना। तो ये चला आपका 9 × 10⁵ जूल। इसकी जरूरत कितनी हुई, 9 × 10⁵ जूल की। और जो आपका टोस्टर है वो चला है 10 मिनट के लिए सिर्फ, है ना। तो 1 मिनट में कितना सेकंड है, हाँ, तो 10 मिनट में 6000, हाँ, 600 × 1200 है ना, मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 7.2 × 10⁵ जूल। एक यूज कर रहा है 9 और एक यूज कर रहा है 7.2। मैंने 10⁵ वाला सिस्टम एक साथ बराबर इसलिए रखा ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सको, वरना 1200 × 600 करने में 7 2 और कितने 3 जीरो ना, 4 जीरो है ना। तो मैंने 5 प्लेसेस शिफ्ट करा के और 7 के बाद डेसिमल डाल दिया, जिससे कि आपका 10⁵ दोनों में सिमिलर दिखा। तो आप अब किसको कंपेयर करना है, सिर्फ 9 को और 7.2 को, तो कौन बड़ा है 9.2 ना, कहीं था 9.2, 9 उसका ले लिया, 0.2 इसका ले लिया। मैंने बोला 9 और 7.2। भाई खत्म, रुक जा, जान क्यों दे रहा, खत्म है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, Why is tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? हाँ हाँ, ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है ना। सुनिएगा, कल भी आपका एक बार मैथ्स होगा और एक बार साइंस होगा, ठीक है। हाँ तो जाओ,